अब देखो हम करने वाले मिसलेनियस का एक और अच्छा क्वेश्चन जो कि है क्वेश्चन नंबर 27 एंड ये में भी आपके एग्जाम में आ सकता है क्योंकि ये डिजर्विंग कैंडिडेट है, सॉरी क्वेश्चन है। हाँ तो भाई क्या होगा, देखिए इंटीग्रेशन 0 से पाई बाय 2 गिवन है, लिमिट है। ऊपर क्या है cos स्क्वायर एक्स dx है, नीचे क्या है cos की पावर 2 प्लस 4 sin स्क्वायर एक्स। ठीक है, होगा क्या, हमने देखो मैंने लिख दिया है डिवाइडिंग बाय cos स्क्वायर इन न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर। जरूरी थोड़ी है, हम कॉमन निकाल भी तो सकते हैं, तो ये लाइन इतनी कुछ खास नहीं रहेगी। आप चाहो तो cos स्क्वायर एक्स भी कॉमन निकाल लो, यहाँ 1 बच जाएगा, sin अपॉन cos 10 होता है इसीलिए tan स्क्वायर एक्स आया, और cos से cos तो कट ही जाएगा ऊपर। ठीक, खास यहाँ पर ये है कि हम लेने वाले हैं अपना टेन स्क्वायर एक्स को, सॉरी क्या करने वाला हूँ मैं, टेन एक्स को t जो कि आएगा sec स्क्वायर एक्स डॉट डी एक्स इक्वल टू डी टी। और क्योंकि ऊपर कुछ ऐसा है नहीं, मुझे खाली dx की ही वैल्यू चाहिए, तो देखिए sec स्क्वायर एक्स को नीचे भेज देंगे तो कितना आ गया dt अपॉन sec स्क्वायर एक्स, और हम जानते हैं कि dt अपॉन, सॉरी हम sec स्क्वायर एक्स को 1 प्लस टेन स्क्वायर एक्स भी लिख सकते हैं, तो कितना बन गया dt अपॉन 1 प्लस टेन स्क्वायर एक्स, और ये तो मेरा t था, इसीलिए अपने dx की वैल्यू कितनी आ गई dt अपॉन 1 प्लस टी स्क्वायर, और 4 वाला तो मैंने एज इट इज ही छाप दिया है। इतना तो आपको आ ही गया होगा, मैं ऐसी उम्मीद करके चल रहा हूँ। ठीक है, अब देखो ना यहाँ पे अगर आपको अच्छे से देखोगे तो कुछ पार्शियल पार्शियल सा लगने लगेगा, तो मैंने क्या किया अपनी सिंपलिसिटी के लिए टी स्क्वायर को y मान लिया। ध्यान देना मैं यहाँ पे सब्स्टिट्यूशन मेथड नहीं लगा रहा हूँ, बस मैंने टी स्क्वायर को y माना है, कुछ रिप्लेस नहीं किया है, ताकि मैं यहाँ पे पार्शियल बड़े आराम से लगा सकूं। तो भाई क्या बन गया देखो, 1 प्लस 4 y और 1 प्लस y अलग भी कर दिया मैंने, अब एलसीएम लिया तो ऊपर की ही टर्म लेते हैं, तो 1 प्लस y का पूरा मल्टीप्लाई वहां चला गया, 1 प्लस 4 y का पूरा मल्टीप्लाई इधर चला गया, तो कितना आएगा a प्लस ए वाई प्लस बी प्लस 4 by। तो y y वाले साथ में रखेंगे तो कितना आएगा a प्लस 4b, यानी कि ये और ये a प्लस बी वाले अलग अलग हो जाएंगे। अब ध्यान देना यहाँ पर मेरे पास कोई y का टर्म नहीं है, तो इसीलिए यहाँ पे सिंपल 1 रहेगा। और आगे बढ़ने पर हमें मालूम पड़ेगा कि इसे मैं 0y+1 लिख सकता हूँ। ठीक है, अगर y है ही नहीं तो 0y+1, बस कंपेयर के लिए। तो y वाला टर्म ये है, y वाला टर्म ये है, इनके कोएफिशिएंट को कंपेयर करेंगे तो a प्लस 4b का जो इक्वेशन है वो 0 आ गया, a प्लस बी का 1 आ गया। अब देखो आपको ये इक्वेशन सॉल्व करना बहुत बेसिक चीज़ है, आपको ये आना ही चाहिए और फट से करना आना चाहिए। मैंने सिंपली क्या किया है, क्योंकि मेरा a प्लस 4b इक्वल टू 0 है, तो 4b इक्वल टू a माइनस का a हो गया, b का वैल्यू कितना आ गया माइनस का a/4। ठीक, तो a प्लस b है तो b का वैल्यू कितना है माइनस का a/4। तो a प्लस फिर माइनस a/4, प्लस माइनस माइनस होता है मेरे गांव में, a माइनस a/4 हो गया। तो 4a माइनस a इक्वल टू कितना आ गया 3a/4 इक्वल टू 1 एंड a इक्वल टू 4/3। जिसको ये चीज समझ में नहीं आई तो आपको एलिमिनेशन मेथड सीखना चाहिए। वैसे मैंने यहाँ पे कौन सा यूज किया है, हाँ मैंने यूज किया सब्स्टिट्यूशन। आप चाहो तो एलिमिनेशन से भी कर सकते हैं, बात एक ही पड़ेगी, जो आसान लगता है भाई वो किया करो। तो क्या आ गया, इंटीग्रेशन 0 से पाई/2 लिमिट चल रही है, a का वैल्यू 4/3 पुट कर दिया है, b का वैल्यू -1/3 पुट कर दिया है, वरना इधर ना प्लस में चीजें थी। ठीक है ना, इतना आपको आ गया होगा मैं उम्मीद करके चल रहा हूँ। अब देखो ना क्या करेंगे हम लोग, हम ना लिमिट भी चेंज कर लेंगे। एट एक्स इक्वल टू 0 मैंने 10x को माना था, तो 10 0 आ गया इक्वल टू कितना आ गया t। मैंने स्क्वायर क्यों लिखा होगा, क्यों लिखा मैंने स्क्वायर भाई, मैंने तो 10x को मान के चला था ना। ये काटो भाई, ये स्क्वायर मैंने नहीं लिया है, ठीक है ना, ये अलग चीज है, अलग के गलत हो गया। तो 10x इक्वल टू टी है ना, मान मान के चला था मैं, तो एट एक्स इक्वल टू 0, तो 10 0 कितना होता है, 0 होता, तो 0 इक्वल टू टी, यानी कि यहाँ पर तो 0 0 ही रहा, कुछ अंतर नहीं रहा। बट x इक्वल टू पाई/2 हम जानते हैं कि 10 पाई/2 क्या होता है, साइन 90 अपॉन कॉस 90। साइन 90 मेरा 1 हो गया, तो कॉस 90 कितना होगा 0, 1/0 की फॉर्म बन गई विच इज इन्फिनिटी। यही तो अपने चैनल का नाम है 1/0। क्लियर, तो कितना आएगा 10 पाई/2 टी, तो टी का वैल्यू इन्फिनिटी। ये पहले ही बोल रहा है स्क्वायर नहीं है, मैं शायद नशे में था, ठीक है, उस टाइम जब लिख रहा था। तो क्या हो जाएगा, इंटीग्रेशन 0 से पाई/2 तो जा ही रहा था, सॉरी क्या कर रहा हूँ मैं, 0 से इन्फिनिटी जा रहा था, और 4/3 अपना बाहर आ गया, इधर से -1/3। तो मैंने बेसिकली किया कि दोनों के इंटीग्रेशन अलग अलग कर दिए हैं। तो बस अब देखो ना, ये जो चीज है ना, यहाँ पर कई लोग गच्चा खा सकते हैं, आपको बताऊंगा क्या हुआ यहाँ पे। और ये लिख दिया, मतलब कुछ अलग किया नहीं, बस वही चीज चल रही थी। देखो ना यहाँ पर ना इंटीग्रेशन dx अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर की फॉर्म बन रही है। लेट मी एक्सप्लेन यू हियर, कहाँ, ओपन बोर्ड।
हाँ, देखिए बात कुछ ऐसी है कि अपने पास 4/3 बाहर से है, इंटीग्रेशन है, 0 से इन्फिनिटी है और dt है 1 प्लस अब देखो 1 को 1 का स्क्वायर लिख सकता हूँ, 4t को मैं क्या लिख सकता हूँ, 2t का भी स्क्वायर लिख सकता हूँ। बहुत सिंप्लिसिटी के लिए हम क्या कर लेंगे, 2t इक्वल टू u मान लेंगे तो कितना आएगा, 2dt इक्वल टू du। कहने का मतलब ये dt अपॉन, सॉरी क्या कर रहा हूँ मैं, dt नहीं, dt का वैल्यू कितना आएगा, du। तो du बाय 2 आ गया और नीचे कितना आ गया, 1 का स्क्वायर प्लस u का स्क्वायर। देखो लिमिट फिलहाल 0 से इन्फिनिटी लेंगे क्योंकि हम इंटीग्रेट करने के बाद इसको वापस ही टी रखने वाले हैं। तो कितना आएगा देखिए, 1/2 मेरा चला गया बाहर, इंटीग्रेशन 0 से इन्फिनिटी du अपॉन 1 प्लस यू स्क्वायर विच इज फॉर्म किसकी है, इंटीग्रेशन एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर की, यानी कि टेन इनवर्स वाले की। यार ये फॉर्मूला जानते तो हो गया आप। डी एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर क्या होता है, 1/a टेन इनवर्स एक्स अपॉन, ये तो जानते होगे ना। तो बस वही सेम चीज मैं इधर भी अप्लाई करने वाला हूँ, ठीक है। देखिए क्या आएगा, 1/2 बाहर था, इंटीग्रेशन साइन नहीं बनाना था क्योंकि इंटीग्रेशन तो हो चुका है। कितना आएगा अपने पास, 1/a, 1 यानी कि 1, टेन इनवर्स एक्स अपॉन है, एक्स कितना है, u अपॉन 1, ठीक है ना। और लिमिट 0 से इन्फिनिटी, लिमिट चेंज नहीं करी क्योंकि मैं वापस से u को t में तब्दील करने वाला हूँ क्योंकि मेरा u इक्वल टू 2t था। तो 1/2 आ गया, टेन इनवर्स 2t अपॉन 1, तो क्या ही लिखें, और लिमिट जा रही 0 से इन्फिनिटी। तो ना यही जो सेम चीज है ना, वो मैंने यहाँ पर लिख दी है, तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है, वो एक ही बात है। ठीक है, तो 1/2 को कोने में निकाल के बाहर कर देंगे, तो इसलिए मैं 2/3 आया था। और यहाँ तो मामला सेम ही है जो हम पहले से करते आ रहे हैं, कुछ अलग नहीं है। बस 2t थोड़ा सा आपको परेशान कर सक रहा था क्योंकि ना कई लोग पूछेंगे कि अपॉन 2 क्या है, तो उसी के लिए वो मैंने वो क्या बोल रहा हूँ मैं, तो कई लोग पूछेंगे 2t क्यों है, तो उसी के लिए मैंने रीजन दे दिया आपको, ठीक है। अब क्या होगा, 1/2 बाहर आ गया, 2/3 आ गया, ठीक है लिखा है। अब अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, देखो वही किया है, कुछ नहीं किया अलग से मैंने। यहाँ पर भी सेम चीज करिए, -1/3 बाहर, तो देखो यहाँ तो कोई दिक्कत ही नहीं थी, ये तो हम कब से करते आ रहे हैं, अलग कुछ नहीं है। अब ये बात पता होनी चाहिए कि आपको टेन इन्फिनिटी कब होता है, π/2 पे होता है, रख दिया, टेन π/2 पे इन्फिनिटी होता है ना, ठीक है रख दिया। 2/3 का मल्टीप्लाई π/2 से, ये जीरो के कोई इज्जत नहीं है इसकी, -1/3 अगेन π/2, इसकी भी कोई इज्जत नहीं है। बस सॉल्व ही किया है और ये करके π/6 आंसर आया। अब आप पूरा सा ये देखो एक बार सॉल्यूशन, ठीक है ना। चीजें इतनी टफ है नहीं, बस आपको थोड़ा सा अपने कॉन्सेप्ट क्लियर करने चाहिए, ठीक है ना, तभी आपको ये क्वेश्चन अच्छे से आ पाएंगे। वैसे जितना मैं समझा सकता था मैंने आपको अच्छे से एक्सप्लेन कर दिया है, अगर फिर भी नहीं आता नीचे कमेंट कर दीजिएगा, मैं आपको वहां पे एक्सप्लेन करने का ट्राई करूंगा।